सो आज हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन शुरू करेंगे। हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाला पार्ट हो चुका है पहले से, टॉपिक 8 तक। टॉपिक 9 हमारा शुरू होता है यहाँ पे। और यही हमारा COA का बहुत अब चीज़ें तुम्हें रिलेटेबल लगेंगी, तुम्हें समझ में आएगी इन डेप्थ। तो कंप्यूटर जो होता है CPU, मेमोरी और IO से बनता है। अब CPU ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर हम देखें, एक एक करके पढ़ेंगे। CPU का ऑर्गेनाइजेशन, मेमोरी का ऑर्गेनाइजेशन और IO का ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो CPU का ऑर्गेनाइजेशन अगर हम पकड़ें, एक एक करके देखेंगे, तो प्रोसेसिंग यूनिट से 3 इंटरनल कंपोनेंट होते हैं: रजिस्टर, ALU, कंट्रोल यूनिट। अब तुम बोलोगे इसके बारे में भी, तो हाँ, एक एक करके इनको भी पकड़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन देखने जा रहे हैं हम। तो रजिस्टर जो है वो इंटरनल स्टोरेज कंपोनेंट इन द CPU। मैंडेटरी रजिस्टर क्या क्या होते हैं ये देख लो। ठीक है। तो ये है लिस्ट मैंडेटरी रजिस्टर्स की। और ये तुम्हें ऐसे याद होने चाहिए जैसे, समझ गया हो। तो याद क्या, मतलब तुम्हें पता ही हम कितनी बार प्रोग्राम काउंटर है ना, तो होल्ड्स द इंस्ट्रक्शन एड्रेस। इंस्ट्रक्शन का एड्रेस देखता है। अब तुम बोलो ये तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस, तो हाँ हाँ, नेक्स्ट भी तो एक इंस्ट्रक्शन ही है। तो प्रोग्राम काउंटर। अगला है IR यानी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्ड्स द ऑप कोड को होल्ड करता है। एक्यूमुलेटर होल्ड्स ALU IP इनपुट एंड ALU आउटपुट। TR यानी टेम्परेरी रजिस्टर, होल्ड करता है ALU सेकेंड ऑपरेंड। MAR यानी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, होल्ड करता है मेमोरी एड्रेस कनेक्ट टू एड्रेस बस। ठीक है। MBR या B बोलते हैं बफर, मेमोरी बफर रजिस्टर या डेटा, मेमोरी डेटा रजिस्टर। तो होल्ड करता है मेमोरी कंटेंट कनेक्टेड टू द डेटा बस। SP जो है होल्ड करता है टॉप ऑफ स्टैक। SP यानी स्टैक पॉइंटर एड्रेस। फ्लैग रजिस्टर होल्ड करता है फ्लैग्स को। GPR जनरल पर्पस रजिस्टर होल्ड करता है डेटा को। ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लो, ये कंप्यूटर को जिस तरह से दिखता है। और चीज़ें कहीं ना कहीं हम यहाँ पे ले आएंगे रिलेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यहाँ पे मेमोरी है, यहाँ IO है, ये सिस्टम बस है। याद होगा ये डायग्राम हमने आर्किटेक्चर के टाइम पे भी बनाया था शुरू शुरू में। और ये जो है CPU है। अभी हम क्योंकि पर्टिकुलरली CPU को देख रहे हैं, तो हम बता दें कि यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर्स अगर देखे जाएँ, ठीक है, प्रोग्राम काउंटर ये है हमारा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, डिकोडर, कंट्रोल यूनिट, और स्टैक पॉइंटर, एक्यूमुलेटर, टेम्परेरी रजिस्टर, ALU, फ्लैग रजिस्टर, ये रजिस्टर GPR है यानी जनरल पर्पस रजिस्टर, लोकल बस है ये। और यहाँ से MAR MBR कनेक्ट होते हैं आगे। एड्रेस लाइन, डेटा लाइन, कंट्रोल लाइन ये बस में है। ठीक है। और मेमोरी में रीड राइट का काम होता है। जैसे मेमोरी में रीड राइट का काम होता है, रजिस्टर में इन आउट का काम होता है। ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे PC आउट होता है, PC इन होता है, तो यहाँ पे देखो आउट और इन दोनों हो सकते हैं, है ना। तो इनिशियली स्टार्ट यहाँ से होता है। प्रोग्राम काउंटर जो है इंस्ट्रक्शन एड्रेस स्टोर करता है, आगे MAR पे जाता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, फिर आगे AL, है ना, एड्रेस लाइन से मेमोरी से डेटा लाइन, फिर डेटा लाइन से यहाँ पे। ये भी 2 वे है, ये 1 वे था, ये 2 वे है। यानी MBR SB यानी सिस्टम बस इन, और MBR SB आउट, सिस्टम बस आउट। यहाँ से आगे इंस्ट्रक्शन IR इन, फिर डिकोडर पे IR आउट होता है ना। यहाँ ये लिखा है ना मैंने छोटा छोटा, इसको रोम लिखा है मैंने, ROM, यानी कंट्रोल यूनिट पे जो डिज़ाइन करने के लिए चीज़ें होती हैं ना, वो यहाँ पे स्टोर होती हैं कंट्रोल यूनिट पे। ठीक है। फिर यहाँ से आगे ALU, एक्यूमुलेटर ALU, और टेम्परेरी रजिस्टर दिखता नहीं है, मगर यहाँ से ये भी रिलेट करता है ना। ऐसे करके चीज़ें रिलेट होती हैं, धीरे धीरे देखोगे। अभी हम बात करते हैं माइक्रो ऑपरेशन की। माइक्रो ऑपरेशन, माइक्रो प्रोग्राम, माइक्रो इंस्ट्रक्शन क्या है, ये सब देखते हैं। माइक्रो ऑपरेशन जो होते हैं प्रिमिटिव ऑपरेशन होते हैं, फंडामेंटल ऑपरेशन या एलिमेंट्री ऑपरेशन एक हार्डवेयर में। ठीक है। और एक साइकिल बेस्ड ऑपरेशन होते हैं, यानी ये हमारी साइकिल हो गई। और ऑल द माइक्रो ऑपरेशन आर नोन डिसाइडेड बाय द डिज़ाइनर, ये बात ध्यान रखना।
माइक्रो ऑपरेशन जो है वो डिसाइड करता है या डिज़ाइनर को पता होते हैं, ओनली नोज द कंट्रोल सिग्नल इन द हार्डवेयर, डिज़ाइनर ओनली नोज द कंट्रोल सिग्नल, ये वाली चीज़ है। क्योंकि यहीं पे तो कंट्रोल यूनिट पे ही तो चीज़ें स्टोर हो रखी हैं। तो रजिस्टर रजिस्टर ट्रांसफ़र ऑपरेशन इज़ अ माइक्रो ऑपरेशन। यहाँ पे T1 देखो, R0 से R1 जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, T1 साइकिल है और R0 आउट, R0 RI इन जो है कंट्रोल सिग्नल्स है। सो माइक्रो इंस्ट्रक्शन क्या होती है, माइक्रो ऑपरेशन देख लिया, एक और मोर माइक्रो ऑपरेशन, यानी माइक्रो इंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो टेक वन साइकिल टू कंप्लीट बिकॉज ऑल द माइक्रो ऑपरेशन विच आर डिफाइंड इन माइक्रो इंस्ट्रक्शन इन रनिंग पैरेलल। तो ऐसा नहीं है कि इंस्ट्रक्शन है तो ज़्यादा टाइम लेगी। देखो डेमोन्स्ट्रेट करा गया है कि माइक्रो इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन विद एक माइक्रो ऑपरेशन, एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन, तो वो एक साइकिल लेती है। मगर ऐसा नहीं है कि माइक्रो ऑपरेशन जो डिज़ाइन होगी 1000 माइक्रो ऑपरेशन से वो 1000 साइकिल लेगी, नहीं, वो भी एक साइकिल लेगी क्योंकि रन करते हैं वो पैरेलल में। ठीक है, देखो कुछ एग्जांपल देख लो। ये सब देखो रोम से कनेक्टेड है, कंट्रोल मेमोरी से, पहले भी बताया मैंने अभी, कंट्रोल यूनिट से कनेक्टेड है सारे के सारे ये माइक्रो प्रोग्राम। ठीक है, ऊपर भी एक माइक्रो प्रोग्राम है, वो भी कनेक्टेड है ऐसे करके। तो आ जाओ पहले ये देख लेते हैं, है ना, कि एग्जांपल टाइप में ही है। मशीन इंस्ट्रक्शन जो है मूव R0, R1, ये तो हम देखते हैं। ये रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज क्या करती है, इसमें देखते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा होगा कि R1 से R0 में जा रहा है। हार्डवेयर डिज़ाइन में क्या होता है कि ऐसे ही R1 आउट और R0 इन हो रहा होता है। ठीक है, और ऐसे ही और भी रजिस्टर्स होते हैं। और यहाँ पे अगर माइक्रो ऑपरेशन लिस्ट देखें तो उसमें R1 आउट R0 इन लिखा हुआ होता है कंट्रोल सिग्नल में, तो ये माइक्रो प्रोग्राम कहलाता है। सेम गोज टू दिस, यहाँ पे मशीन इंस्ट्रक्शन अगर ऐड करने की है तो ये हार्डवेयर डिज़ाइन में माइक्रो ऑपरेशन लिस्ट चेक होती है, वही माइक्रो प्रोग्राम होते हैं। कुछ चीज़ें जो होती हैं मैं फिर से बता दूं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में, कि हम देखते हैं कि भाई हम ये चीज़ें पढ़ क्यों रहे हैं, मगर आगे जाके जब क्वेश्चंस देखते हैं तो उसमें ये चीज़ें रिलेट हो रही होती हैं, कहीं कॉन्सेप्चुअल में घुस रखी होती हैं, तो देखना पड़ता है। मशीन इंस्ट्रक्शन में मल्टीप्लाई करना है R0 @ 3000, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई तो है, हार्डवेयर डिज़ाइन में ऑपरेशन माइक्रो ऑपरेशन लिस्ट है, वही माइक्रो प्रोग्राम कहलाते हैं। फिर आता है माइक्रो प्रोग्राम, ये बार बार माइक्रो प्रोग्राम बोला मैंने, ठीक है क्या ये, द सीक्वेंस ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन के सीक्वेंस को यूज टू परफॉर्म एक्शन इन हार्डवेयर, है ना। इंस्ट्रक्शन साइकिल में फेच साइकिल होता है, एग्जीक्यूशन साइकिल होती है। अब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन स्टेट में इंस्ट्रक्शन फेच, डिकोड, ऑपरेंड फेच, प्रोसेस डेटा और राइट बैक दिख जाता है। अब प्रोसेस डेटा तो वेरी करता है ना, कि वो प्लस है, मल्टीप्लाई, डिवाइड है, जो भी है, तुमने देखा होगा, हमने आर्किटेक्चर के बहुत से एग्जांपल में ऐसा बताया था, मगर ये कॉमन, ठीक है। तो कॉमन सब प्रोग्राम क्या है, जैसे ये देख लो, हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। इंस्ट्रक्शन फेच, इसके बारे में, सब के बारे में एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। डिटेल क्या है कि हार्डवेयर डिज़ाइन कैसा है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन फेच जो है इंस्ट्रक्शन फेच है, ठीक है। अगर IF से तुम्हें समझ में नहीं आता तो वैसे काफ़ी बार हम पीछे बोल चुके हैं। तो हार्डवेयर डिज़ाइन, अब इसमें क्या है, PC यानी प्रोग्राम काउंटर। तो इंस्ट्रक्शन एड्रेस यहाँ पे आउट से इन जा रहा है, ठीक है। अभी पहले ब्लैक वाला नहीं देखते हैं, अभी पहले ब्लू कलर से जो लिखा है वो देखो। इंस्ट्रक्शन एड्रेस से MAR, और यहाँ पे रीड एड्रेस लाइन, कंट्रोल लाइन, यहाँ से बाइनरी मेमोरी डेटा लाइन, MBR, IR, और PC में स्टेप इंक्रीज़ हो गया। अब देखो हुआ क्या है कि PC आउट हुआ तो यहाँ पे PC इन हुआ, MAR आउट, और मेमोरी से MBR SB इन हुआ, और MBR आउट हुआ तो IR इन हुआ, है ना। ऐसे करके फ़्लो चलता है हमारा हार्डवेयर डिज़ाइन में। PC आउट जो है इंक्रीमेंट होने के बाद PC इन हुआ। बहुत गौर से देखना इस चीज़ को, कि मतलब माइक्रो प्रोग्राम तुम्हें पता होना चाहिए कि इंस्ट्रक्शन फेच में यूज़ क्या होता है। तो अभी हमने डेटा फ्लो, हमने हार्डवेयर डिज़ाइन तो देख ही लिया। तो ये माइक्रो ऑपरेशन है। T1 पे PC से MAR गया, यानी माइक्रो इंस्ट्रक्शन,
PC आउट और MAR इन, ठीक है। T2 में MAR से यानी मेमोरी ऑफ MAR से MBR क्या है, यानी MAR आउट मेमोरी और MAR SB इन, SB यानी पता है तुम्हें सिस्टम बस। PC में I1 ऐड करा, PC यानी PC का इंक्रीमेंट हुआ लोकल बस में, और MBR से IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, MBR आउट IR है, ठीक है। थोड़ा दिमाग में रखना कि कब कौन सा ऑपरेशन होता है, ठीक, कब कौन से माइक्रो ऑपरेशन होता है, ये देख लेना। फेच में ये होता है। अब देखो डिकोड में, इंस्ट्रक्शन डिकोड, हार्डवेयर सीक्वेंस क्या है, इजी है कि IR से डिकोड हो रहा है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से IR आउट हुआ और डिकोडर इन हुआ, यही तो हो रहा था। देखो यहाँ पे इसकी बात हो रही है ना, चीज़ों को जो जो देखते जा रहे हैं वो देखते रहना, ठीक है। IR से डिकोडर पे गए, यही चीज़ है हमारी, अगर हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शन डिकोड की, इतना सा हिस्सा है। अब माइक्रो प्रोग्राम क्या होगा, T1 IR आउट और डिकोडर इन। अब देख लेते हैं ऑपरेंड फेच का। ये देखो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, इंस्ट्रक्शन है ऑप कोड और एड्रेस, ये इफेक्टिव एड्रेस है। LDA M से मेमोरी ऑफ 2000 से एक्यूमुलेटर कह रहे हैं, तो हार्डवेयर सीक्वेंस क्या होगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का एड्रेस, इफेक्टिव एड्रेस से MAR AL, यहाँ पे RD बार और CL बाइनरी DL MBR एक्यूमुलेटर, है ना, वही हुआ। IR आउट से MAR इन, MAR आउट से मेमोरी में MAR SB इन, MBR आउट से ACC इन एक्यूमुलेटर में। ठीक है, माइक्रो प्रोग्राम क्या सपोर्ट करेंगे इसको, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आगे, ठीक है, फिर तुम बोलोगे ये इन आउट है क्या, काम कहाँ आता है, तो अभी समझ में आएगा। माइक्रो प्रोग्राम में देखो तो यहाँ पे IR एड्रेस जो है MAR में जा रहा है, और मेमोरी एड्रेस वो MBR में जा रहा है ना, बफर रजिस्टर में और एड्रेस रजिस्टर में, यहाँ से एक्यूमुलेटर में जा रहा है। तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड देखें हम। अगला क्या है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अभी तो हमने देखा कि ऑप कोड फेच करते हैं तो दो तरीके से करते हैं, है ना, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट देख लेते हैं। यहाँ पे क्या, नाम से ही पता चल रहा है कि एड्रेस की जगह एड्रेस ऑफ इफेक्टिव एड्रेस होगा, यानी @ वाला होगा, है ना। तो यहाँ हार्डवेयर सीक्वेंस क्या बनेगा, IR एड्रेस से MAR, ठीक है, और RD बार से CL गया, AL गया, बाइनरी DL हुआ। अब यहाँ पे जो MBR है वो इफेक्टिव एड्रेस है, यानी अगेन हमें सेम साइकिल चलानी पड़ेगी। तो आगे गया MBR आउट जो है, यहाँ पे MAR इन हुआ, और MAR RD बार से AL CL फिर से गए मेमोरी DL। अब यहाँ पे फाइनली मिला MBR जो है वो डेटा फॉर्म में, इफेक्टिव एड्रेस था पहले क्योंकि ये एड्रेस ऑफ एड्रेस है ना। तो ये फाइनली जो R0 में गया। तो माइक्रो प्रोग्राम जो बनेगा वो इसका इस फॉर्म में बनेगा कि IR एड्रेस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से MAR गया, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, और मेमोरी ऑफ मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर इफेक्टिव एड्रेस, और मेमोरी बफर रजिस्टर से मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में, और मेमोरी ऑफ मेमोरी एड्रेस रजिस्टर से मेमोरी बफर रजिस्टर, इस बार डेटा फॉर्म में, वही जो है हमारा रजिस्टर में गया। तो ये था हमारा ऑपरेंड फेच का इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अभी तक हमने डायरेक्ट इंडायरेक्ट दोनों ही देख लिए, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे प्रोसेस डेटा। मैं कह रहा था प्रोसेस डेटा में क्या होता है, तो PD माइक्रो प्रोग्राम इज़ वेरीज विद रिस्पेक्ट टू टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो मैंने इनिशियली बता दिया था PD में चेंज होता रहता है, तो वेरीज होता है, तो ऐड कर रहे हो, सबट्रैक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये चीज़ वेरी करती है। राइट बैक देखें तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता है इसमें, कि एड्रेस इफेक्टिव एड्रेस स्टोर करेगा, और हार्डवेयर सीक्वेंस देखें जैसे STA है ना 2000, तो यहाँ पे एक्यूमुलेटर से मेमोरी में गए, स्टोर एक्यूमुलेटर, तो एक्यूमुलेटर MBR DL, यहाँ से इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से एड्रेस आया MAR AL CL राइट करने के, और दोनों को यहाँ पे राइट बैक है ना, तो इसलिए राइट का यूज़ कर रहे हैं। तो ये फाइनली मेमोरी में स्टोर करता है। तो हुआ क्या, एक्यूमुलेटर से आउट हुआ, MBR पे इन हुआ, बफर पे इन हुआ, SB गया यानी सिस्टम बस गया, आउट वहाँ से
मेमोरी में, और यहाँ से साइड बाय साइड उसका एड्रेस भी चल रहा होता है। ठीक है, तो आई आर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का एड्रेस चल रहा है। अगर आप माइक्रो प्रोग्राम देखोगे तो एक्यूमुलेटर एम बी आर गया, आई आर एड्रेस से एम ए आर गया, एम बी आर से मेमोरी एड्रेस ऑफ एम ए आर गया। ठीक है, फिर एक और होता है इंटरप्ट सब प्रोग्राम इनिशियलाइजेशन। मान लो बीच में ही, जब मैं बोलता हूँ ना फेच साइकिल के बाद एग्जीक्यूशन साइकिल चल रही, ये सारी साइकिल चल रही होती हैं, तो इंटरप्ट आ गया तो तब क्या करेंगे, तो सेव द पीसी वैल्यू इनटू द स्टैक लेटर, लोड द वेक्टर एड्रेस इनटू द पीसी, है ना। तो यही करते हैं जब भी इंटरप्ट आते हैं तो पीसी वैल्यू को हम स्टैक में रिटर्न एड्रेस स्टोर कर देंगे, वेक्टर एड्रेस को पीसी को असाइन कर देंगे कि जब भी स्टैक में हम फिर से आएँ तो हमें पुराना एड्रेस वापस मिल जाए। सीक्वेंस कुछ मज़ेदार तरीके का रहता है कि यहाँ पे पीसी से, यानी पीसी आउट रिटर्न एड्रेस से एमबीआर गया, और वहाँ से डीएल डेटा लाइन, और ये सब स्टैक मेमोरी बाइनरी में जा रही है, और टीओएस एड्रेस यानी एसपी स्टैक पॉइंटर से एमएआर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर से एल गया, और राइट करने के लिए सीएल गया। अब यहाँ पे स्टोर हो गया। अब वेक्टर एड्रेस असाइन हो जाएगा हमारे प्रोग्राम काउंटर को। फिर यहाँ एसपी यानी स्टैक पॉइंटर, और टीओएस यानी टॉप ऑफ स्टैक, बात हो चुकी है पहले, जिसको नहीं पता था वो देख लेना। अब माइक्रो प्रोग्राम देखोगे तो यहाँ पीसी से एमबीआर गया, एसपी से स्टैक पॉइंटर से एमएआर गया, यहाँ एमबीआर गया। ठीक है, तो एमबीआर से मेमोरी एड्रेस और एमएआर यानी सिस्टम बस वेक्टर एड्रेस जो है पीसी को लोकल बस में असाइन हो गया। ठीक है, साइकिल की बात करें तो ये सारी साइकिल्स होती हैं, ये सब क्या है, माइक्रो प्रोग्राम्स हैं। तो एक चीज़ समझ में आती है कि कॉमन माइक्रो प्रोग्राम फॉर एवरी इंस्ट्रक्शन। माइक्रो प्रोग्राम कॉमन रहेगा हर इंस्ट्रक्शन के लिए, और माइक्रो प्रोग्राम विल वेरी विद रिस्पेक्ट टू ऑपकोड, ऑपकोड के साथ वेरी करेगा, है ना। ये वाला पर्टिकुलर, अगर हम पीडी को देखें कि ऐड है, मल्टीप्लाई है, तो ये रोम फाइनली रोम से कनेक्टेड है। तो हमने इतनी ज्ञान की बातें कर ली, अब क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरह का आता है। कंसीडर द फॉलोइंग माइक्रो प्रोग्राम। अब आपको दे रखा है पीसी से एमबीआर जा रहा है, और एक्स से एमएआर जा रहा है, एमबीआर से मेमोरी जा रहा है, वाई से पीसी जा रहा है। तो क्वेश्चन कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज सेटिस्फाइड बाय द माइक्रो प्रोग्राम। अब यहाँ एक्स और वाई हो रहा है, यानी डेटा एब्स्ट्रैक्शन हो रखा है ना। तो अगर तुम्हें एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी होती है तो तुम्हें बहुत आसानी से याद हो जाता कि भाई ये तो देखा देखा सा लग रहा है, मगर हमें अब एक कंडीशन को चेक करना पड़ेगा कि इंस्ट्रक्शन फेच में क्या होता है कि पीसी से एमएआर जाता है, मगर यहाँ तो पीसी से एमबीआर चला गया, है ना। इंस्ट्रक्शन फेच का अगर मैंने अभी जो दिखाया था तुम्हें, अभी मैं इतने सारे दिखा नहीं रहा था कि क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन डिकोड, ऑपरेंड फेच, प्रोसेस डेटा, राइट बैक। ठीक है, और इन सब चीज़ों को एक बार तुम ध्यान से देख लोगे कि क्या माइक्रो प्रोग्राम यूज़ होता है, तो ये तो बड़ी इजीली तुम्हें पता चल जाएगा। और ये ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स के आते हैं। तो इंस्ट्रक्शन फेच जो है नहीं हो पाएगा, क्योंकि पीसी जो है एमएआर को जाता है फॉर इंस्ट्रक्शन फेच, यहाँ पे एमबीआर को जा रहा है। सेकंड, क्या ये ऑपकोड फेच हो पाएगा, ये ऑपरेंड फेच, बिकॉज ऑपरेंड एड्रेस रजिस्टर बट पीसी कंसिस्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस, है ना। ऑपरेंड फेच के लिए पीसी यूज़ नहीं होता, क्योंकि पीसी में इंस्ट्रक्शन एड्रेस होता है, तो ये तो पहले गया। कंडीशनल जंप जो है, कहीं जंप तो नज़र आ नहीं रही है, तो लास्ट वाला होगा इंटरप्ट सब प्रोग्राम इनिशियलाइजेशन। अब ये भी हमने पढ़ा कि ये स्टैक पॉइंटर होता है। अब ये भी नहीं पढ़ा कि स्टैक पॉइंटर ये वेक्टर एड्रेस, एक पन्ना पलट के, है ना। तो वही चीज़ यहाँ लिखी है कि करेक्ट आंसर डी है, क्योंकि प्लेस ऑफ एक्स जो है, हाँ ये स्टैक पॉइंटर ये वेक्टर एड्रेस होता है। अच्छा, नोट सेकंड क्या है कि दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है उसमें क्या होगा कि रैंडम अरेंजमेंट होगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं। तुम्हें बोला जाएगा टी आई, यानी टी आई का जो है ऊपर नीचे अरेंजमेंट होगा, और तुम्हें उसको क्या करना पड़ेगा, सीक्वेंशियल ऑर्डर में लाना पड़ेगा। तो इन क्या करना है तुम्हें, इसका तोड़ क्या है कि रिमेंबर कर लो इन 5 कॉमन माइक्रो प्रोग्राम्स को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।